दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास छोटी मोटी परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। आज की घटना में सेम कुछ अब ऐसे ही होता है। एक लड़की होती है, अपने चारों तरफ एक परेशानी को देखती है, बस उसी को दूर करने के लिए वह बिना सोचे समझे चंद मिनट के अंदर एक ऐसा बहुत ही खतरनाक फैसला ले लेती, जिसकी वजह से अब कई लोगों की ज़िंदगी अभी वह तबाह कर जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इसे सुनकर लोगों के पैरों तले ज़मीन भी खिसक जाती है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस क्राइम स्टोरी को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके और इसकी वजह से काफ़ी लोग सतर्क भी रह सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना आगरा जिला पड़ता है और उसी में जाना माना एक सदर बाजार पड़ता है, उसे के अंतर्गत बाटी पड़ता है और वहीं की रहने वाली होती है इधर कुसुमवती। उसके परिवार में टोटल अब 2 ही बच्चे होते हैं। एक बड़ी बेटी होती है नेहा, अब जिसकी उम्र लगभग अब इधर 19 साल के आसपास होता है, और एक छोटा बेटा होता है गौरव, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 16 साल के आसपास होता है। गौरव जो होता है पास एक कंपनी होता है, उसी में जाकर मौके पर अपने परिवार के लिए खर्चा वर्चा चलाने के लिए जो होता है वहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करता है, ताकि आगे चलकर उसकी नौकरी लग सके। और दूसरी तरफ नेहा जो होती है इधर पास एक कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में जाकर पढ़ाई भी करती है, ताकि उसके पारिवारिक भविष्य भी बन सके, क्योंकि उसके घर में सिर्फ उसके माँ के अलावा कोई और होता नहीं है। तो तरीके से ज़िंदगी भी चलती है, सुबह शाम माहौल भी जो होता है उसमें बना होता है। लेकिन 8 अक्टूबर को लगभग वही जब से ही अब दोपहर का 2 बजे के आसपास का टाइम होता है, तभी जो होता है अब इधर गौरव अपने घर पहुंचता है और अपनी एक साइकिल होता है उसको खड़ा कर देता है ठीक जो होता है बरामदे में। और फिर घर के अंदर जब जाता है देखता है दरवाज़ा जो होता है मौके पर खुला हुआ, वॉशिंग मशीन चल रहा है और जो पानी का जो मोटर है वह भी बड़ी तेज़ से चले जा रहा है। और दरवाजे के दाईं तरफ जो होता है कुछ सामान जहाँ के तहाँ पड़े होते हैं। और गौरव उसी समय अपनी बहन को दीदी दीदी कहकर आवाज़ भी लगाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। गौरव के मन में ही हो जाता है कि हो सकता है दीदी किचन में कान में लीड लगाकर अब खाना बना रही हैं, तो हमें चलना चाहिए, खाना निकाल लेना चाहिए। ये सब सोच साज कर अब जो होता है उसी वक्त गौरव अपने कपड़े जाता है अपने ड्रेसिंग रूम में रखता है। फिर जो होता है तरीके से वहाँ से अब कुछ कपड़े पहन कर निकल पड़ता है और किचन में जाता, वहाँ से एक प्लेट उठाता है, उसी प्लेट में दाल और चावल बढ़िया से काटता है और तरह से लेकर जो होता अपने कपड़े की तरफ अब बढ़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही खाने के लिए बैठता तो उसी के सामने जो होता है एक कुत्ता, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। उसके शरीर से कई जगह से अब ब्लड भी टपक रहे होते हैं। बड़ी तेज़ से उस कुत्ते के शरीर से अब गंदाया जा रहा होता है और गौरव को यह महसूस होता है तो उसी वक्त खाना छोड़ता है और कुत्ते को भगाने के लिए निकलता। तभी जो कुत्ता होता है उसी की बहन के रूप की तरफ बढ़ जाता है और दन से घुस जाता है। तो गौरव जो होता है उसी वक्त अंदर जाता डंडा लेकर पहुंचता, तो उसी वक्त उस कुत्ते पर से उसकी जो नज़र होती है हट भी जाती है और उसके मुंह से बड़ी तेज़ से चीख निकल जाती है। और चीख की जो आवाज़ होता है वह आवाज़ जाकर पड़ोसी के कानों में जब पहुंचता, पड़ोसी जब खबर पाते हैं तो काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं कि गौरव आखिर कमरे के अंदर जो होता है चीख क्यों रहा है। और पड़ोसी जब अंदर जाते हैं, जैसे ही अब इधर जाकर नेहा के कमरे में पहुंचते देखकर वह सनक सज जाता है, क्योंकि नेहा एक कुंडी होता है छत वाला, उसी पे अपना दुपट्टा लटका कर अब पड़ी होती है। इस नज़ारे को देखकर गौरव खड़ा हुआ वहाँ चीख चिल्लाना शुरू कर देता है और तभी गौरव जो होता है इसकी सूचना अपनी माँ कुसुमवती को दे देती है, क्योंकि कुसुमवती मौके पर ऑफिस में होती हैं। और ऑफिस में जब कुसुमवती के बारे में इस तरह के लोग जानकारी पाते हैं तो काफ़ी लोग जो होते हैं कुसुमवती को संभालते हैं, फिर कैसे न तैसे लेकर कुसुमवती को उसके घर पहुँचा देते हैं। कुसुमवती घर पहुँचती अपनी बेटी नेहा को देखती है, वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। और तभी इसी बीच की जो सूचना होता है नज़दीकी पुलिस
पुलिस थाने में दे दिया जाता है। वहाँ के सब इंस्पेक्टर होते हैं सत्य प्रकाश त्यागी, और जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और एक टीम लेकर चंद मिनट के अंदर जो होता है और पहुँच जाते हैं उसी कॉलोनी में। और जैसे पहुँचने के बाद नज़ारा देखते हैं कि सही में एक युवती जो होती पूरी तरह से दुपट्टे के सारे कुंडी से लटकी हुई है। तो तरीके से नज़ारा देखकर उसके ऊपर नज़र मारते हैं, लेकिन उनके मन में एक ही बात घूमता है कि आखिर जो होता है यह युवती अपने घर में जो होता है इस तरह फांसी के फंदे पर कैसे लटक सकती है, क्योंकि घर के दरवाजे भी खुले होते हैं, वॉशिंग मशीन चले रहे होते हैं, मोटर भी चले रहे होते हैं, कुछ सामान इधर उधर पड़े होते हैं, तो आखिर दरवाज़ा खुला छोड़कर जल्दबाजी में आत्महत्या कैसे कर सकते। इस तरह की बात वहाँ के इंस्पेक्टर साहब के मन में घूमने लग जाता है। उनके मन में शंका होता है, क्योंकि स्थिति देखकर यही लग रहा है नेहा के साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया है। बाद में उसकी हत्या करके बॉडी को यहीं अब ठिकाने लगाया गया है। उसी वक्त फोरेंसिक टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी पहुंच जाती है। अपने हिसाब से अब वहाँ पर मौजूद कुछ साक्ष्य भी इकट्ठा करती है तो तरीके से, और इधर जाकर वहाँ खड़े लोगों से पूछताछ भी करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम उसी वक्त बॉडी का पंचनामा भरकर उठाकर अपने ही नज़दीकी जो पुलिस थाने होता है उसी में सुपुर्द करती है और फिर वहाँ से सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम थाने लौट आती है। अब जब शाम का टाइम हो जाता है तो उसी वक्त जो होता है तौर तरीके से बॉडी को पूरे परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। परिवार वाले ले जाते तौर तरीके से दाह संस्कार भी करते हैं। पुलिस की टीम दूसरे दिन जो होता है इस केस की जांच पड़ताल करते हुए अब तुरंत थाने में मौजूद जो होता है लोगों को राय मशवरा लेवाते हुए एक टीम लेती पहुँच जाती, कुसुमवती से पूछताछ भी करती है। कुसुमवती उस समय कोई जवाब तो नहीं देती है, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है कुसुमवती थाने में पहुँचती है और उसी वक्त वहाँ इंस्पेक्टर सामने के तहत वहीं एक तहरीर देना शुरू कर देती है। साफ उसमें लिखती है कि साहब हमारे ही पड़ोस के रहने वाले स्वर्गीय ओम प्रकाश होते हैं, उन्हीं का अपना बेटा परवीन और प्रमोद उर्फ लुआ और साहब राहुल ने मिलकर हमारे बेटी की हत्या की है। यह बात जब वहाँ के इंस्पेक्टर साहब सुनकर लग जाती है आपको किस बिना पर लग रहा है, लेकिन उसी वक्त कुसुमवती कह दी साहब आप पहले तो इन लोगों को अपने कब्जे में तो लीजिए। पुलिस की टीम यह बात सुनती है। सुनने के बाद उसी वक्त कुसुमवती अब जो होता है राहुल के दो चचेरे भाई सुनील और दीपू का भी नाम ले लेती है। पुलिस की टीम अब पाँचों के विरुद्ध चलो नामजद मुकदमा भी दर्ज कर लेती है और करने के बाद एक टीम लेकर अब जो होता है पहुँचती है सीधा का सीधा अब 14 अक्टूबर के दिन इधर परवीन के घर। पता चलता है परवीन के घर वाले पूरी तरह से नादारत हैं और दीपू और सुनील भी नादारत है। पुलिस का शंका और बढ़ जाता है, इसलिए पुलिस की टीम मुखबिर को अलर्ट कर देती है जल्द पाँचों का खोज खबर लेने के लिए। और तब तक इधर नेहा के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी निकल के आ जाता है। पता चलता है कि नेहा जो होती है एक संबंध की बहुत बड़ी लती होती है, लेकिन इधर ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि शरीर पर चोट दिखाई दे। पुलिस को यकीन होने लग जाता है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता कि जब तक परवीन पुलिस कदम नहीं चढ़ेगा तब तक पुलिस के सामने कुछ भी सया नहीं इधर नेहा के बारे में नहीं आ पाएगा। इसीलिए पुलिस की टीम नेहा के तौर तरीके से बिना पर हत्या के जुल्म में परवीन और राहुल दीपू सुनील की तलाशी करना शुरू कर देती, काफ़ी खोजबीन करती है। और तभी उसी दिन शाम का टाइम होता है। परवीन जो होता है मौके पर स्टेशन पर खड़ा मिल जाता है। पुलिस की टीम वहीं से धर दबोचती है लेकर अब थाने पहुंचती है, लेकिन उसी के तहरीर पर उसके चारों नामजद भाइयों को पुलिस की टीम अपने कब्जे में ले देकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब परवीन से नेहा के हत्या के बारे में पूछताछ किया जाता है तो हत्या का जुल्म तो अस्वीकार कर लेता है, लेकिन अब जो कहानी बताता है इसे सुनकर लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है अम्बेडकर नगर। वहीं के रहने वाले मनोज कुमार होते हैं, उनकी अपनी पत्नी भी होती है इधर कुसुमवती। उनके परिवार में टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, एक बड़ी बेटी होती है अब नेहा और एक छोटा बेटा होता है अब इधर गौरव। लेकिन मनोज कुमार जो होते हैं उत्तर प्रदेश का जाना माना ताजनगरी जो होता है आगरा, उसी आगरा में जो सीडीओ ऑफिस है उसी में उनकी जो होता है सरकारी नौकरी लगी होती है, जिसी कारण से अपने पूरे परिवार को छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद आगरा में ही अब सीडीओ की नौकरी करते हैं। अब वहाँ रहकर नौकरी तो करते तो तरीके से नौकरी करते हैं और तभी इसी बीच जो होते हैं अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए 3 साल तो कैसे ना तैसे कर नौकरी कर जब निकाल देते हैं तो उनको जो तो एक क्वार्टर मिल जाता है। उसी क्वार्टर के अपनी पत्नी कुसुमवती और दोनों बच्चों को बुलाते हैं, फिर उसी क्वार्टर में रखते, फिर अपनी नौकरी पर जी जान अब मेहनत करना जब शुरू कर देते हैं। और तभी एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसी वक्त जो होता है मनोज कुमार को ऐसी बीमारी जकड़ लेती जिसकी वजह से दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं।
अब जो होता है पति के जाने के गम में इधर कुसुमवती पूरी तरह से दोनों बच्चों को ज़िंदगी को लेकर, भविष्य को लेकर अब टूट से जाती। उसके आगे ना कुछ दिखाई देता न कुछ वह सोच पाती कि आखिर हम कैसे अपनी ज़िंदगी को जिए। लेकिन इसी बीच कुसुमवती की अपनी सासू माँ, अपने ससुर जो होते हैं वह सतौना देते हैं और उसी वक्त वह भी आगरा आ जाते हैं और अपनी बहू के साथ जो होता है पूरे परिवार के सहयोगी बनते हैं। फिर रहना शुरू कर देते वहाँ। जैसे कुछ माह का वक्त बीतता तो उसी वक्त कुसुमवती की नौकरी जो होता है उसके पति मनोज कुमार के जगह सीढ़ियों पर लग जाते हैं। नौकरी होने की वजह से अब कुसुमवती जो होती अपने दोनों बच्चों को भविष्य में संवारने में लग पड़ जाती। तौ तरीके से धन मेहनत भी करना शुरू कर देती। वक्त गुजरने लग जाता है और इसे गुजरते गुजरते लगभग 17 साल का जब वक्त निकल जाता है तो उसी वक्त नेहा भी मौके पर नौ की जब पढ़ाई करती है तो उसको भी ज्ञात होने लग जाता है कि हमारी माँ के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी, हमें भी उनको सहयोग करना चाहिए। जिसकी वजह से नेहा अब जो होती है अपनी माँ का सहयोग करना भी शुरू कर देती पढ़ाई के साथ साथ। और जब करना शुरू कर देते नगला मावी जो होता है उसी इलाके में रहकर जो होता है तौ तरीके से अब नेहा कॉलेज में जाने लग जाती है। पारिवारिक जो तरीके से अपने हिसाब चलना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरता है, वक्त गुजरते गुजरे कई साल का जो वक्त होता है तो कुसुमवती जो होती है कुछ पैसे इकट्ठा करती है। उसी पैसे के बदौलत जाकर नगला भवानी सिंह जो मोहल्ला पड़ता है उसी इलाके में अब खुद का एक मकान ले लेती है। अब वह भी शहर में आकर रमधम जाती, फिर उसी मकान में तौ तरीके से अपने बच्चों के साथ अब रहना शुरू कर देती है। अब दोनों बच्चे जो होते हैं अपनी पारिवारिक मजबूरी को समझते हैं, तौ तरीके से समझते हैं। लेकिन इधर कुसुमवती के ही पड़ोस के ही रहने वाले होते ओम प्रकाश अब कुशवाहा, उनके परिवार में उनका अपना एक भाई भी होता है अब चंद्रभान कुशवाहा। इधर ओम प्रकाश की अपनी पत्नी भी होती है रज्जू। ओम प्रकाश के टोटल अब 3 ही बेटे होते हैं और बड़ा बेटा होता है प्रमोद कुशवाहा, दूसरे नंबर का बेटा होता है परवीन कुशवाहा और तीसरे नंबर का बेटा होता है राहुल कुशवाहा। लेकिन इधर जो होता है कुछ वक्त ऐसे बीतता है, बीतने के बाद विद्युत विभाग में जो होता है मौके पर नौकरी करते करते एक दिन ओम प्रकाश कुशवाहा इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और परिवार को मुसीबत टूटने की वजह से सारी जिम्मेदारियों को राजू निभाती है। निभाने के बाद जो होता है वह भी जाकर अपने पति के इधर नौकरी को संभालती, फिर अपने पारिवारिक खर्चों को भी चलाना शुरू कर देती है। लेकिन प्रमोद, परवीन, राहुल जो होते हैं अपनी माँ के ही अब सैलरी से मौके पर मौज करना भी शुरू कर देते हैं। जो मन होता उनके मन में आता वही करते हैं। घूमना फिरना नौकरी करना उनका जो होता है अपना मन का मालिक होता है। और लेकिन इसी बीच प्रमोद को ज्ञात हो जाता कि माँ के ऊपर सारी जिम्मेदारी तो नहीं थोपना चाहिए। जिसकी वजह से अब एक शोरूम में जाता है, नौकरी करता है और फिर जो होता तरीके से वहाँ पारिवारिक खर्चे में रमधम जाता है। और तभी प्रमोद की वजह से जो होता है अब इधर सुनील भी जाता है, वह भी फैसला लेता है, फिर वह भी एक कंपनी में नौकरी पकड़ लेता है। और फिर चौ तरीके से चलना जब शुरू हो जाता है तो इधर खुद पर भी फैसला लेता है कि मोबाइल शॉप में जाकर नौकरी पकड़ लेता है। जिसकी वजह से उसके पास अब जेब खर्चे आने लग जाते हैं। लेकिन भाई चंद्रभान जो होते हैं उन्हीं का ही अपना टोटल 2 बेटे भी होते हैं, जिसमें सुनील और दीपू होते हैं। सुनील और दीपू जो होते हैं मौके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन तभी उसी के पिता भी होते हैं। अब चंद्रभान भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और चंद्रभान की जो पत्नी होती है अब इसकी जिम्मेदारी उठाती है। अब दोनों परिवार एक साथ जुटता दिखाना शुरू कर देते हैं। दोनों परिवार में मिलाकर टोटल 5 बच्चे होते हैं और 5 बच्चे में जिसमें प्रमोद, परवीन और राहुल, दीपू, सुनील अब एक साथ रहना शुरू कर देते, सारी जिम्मेदारियों के एक साथ उठाना शुरू कर देते हैं। अब उनके इस व्यवहार के देख को लोग जो होता है 5 भाई का कौरव कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका जो व्यवहार होता है काफ़ी तंगी वाला होता है। जहाँ भी जाते एक साथ जुटता बनाकर उस काम को निपटाते, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, उसमें सोच विचार वाला काम अब कभी नहीं रखते हैं। लेकिन वक्त गुजरने लग जाता है। लेकिन इसी बीच परवीन के पास जब जेब खर्च आने शुरू हो जाते हैं तो उसकी नज़र जो होता है अब जाकर अब नेहा पर पड़ जाता है। नेहा ठहरी नादान, वह नहीं समझ पाती कि आखिर प्यार है कहाँ। लेकिन इधर परवीन जो होता है हर वक्त नेहा के लिए चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तो नेहा धीरे धीरे उसकी भावनाओं को समझती है। बचपना की वजह से अब नेहा और परवीन के बीच दोस्ती तो बन जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बूझते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के मन की बातों को शेयर करना शुरू कर देते हैं। और जब शेयर कर देते हैं परवीन जो होता है नेहा के सामने ऐसा बात रख दी जिसकी वजह से नेहा उसको दिल तो दे बैठती है, फिर उसके साथ रिश्ते को अंजाम भी देना शुरू कर देती है। अब यह सिलसिला चलता बेधड़क चलता है, प्रेम प्रसंग के सिलसिले चलते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता है अब जैसे ही जाकर कुसुमवती को लगता, कुसुमवती अपनी बेटी को उस समय किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करती क्योंकि वह समझती है कि बच्ची सही हो जाएगी तो रास्ते पाए। लेकिन उसको टोका जरूर करती थी कि बच्ची प्यार में रहना अच्छी नहीं है। लेकिन यह बात नेहा समझ जाती है। लेकिन नेहा ठहरी जो होता परवीन के प्यार में अंधी, क्योंकि परवीन दिल खोर कर नेहा के ऊपर पैसों का मदद भी कर दिया करता तो तरीके से उसको यकीन भी दिलाता था। और नेहा ठहरी अब जो होता परवीन के प्यार में अंधी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को चाहना अब शुरू कर देते हैं। इस तरह दुनिया बसाने के वादे भी करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए दुनिया बसाने का फैसला करते हुए अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर बैठते हैं।
और तभी इसी बीच जो होता है घटना से मात्र अब ठीक 1 माह पहले, अब जैसे ही 14 सितंबर का वक्त होता है साल 2013 का, उसी वक्त जो होता है उसी गांव के रहने वाले होते हैं बंगाली बाबू, उन्हीं की बेटी होती है ममता। तो ममता उसी दिन जो होता है अपने घर से लापता हो जाती है। अब इसकी जानकारी जो होता है जाकर अब पुलिस थाने की टीम जब आती, जांच पड़ताल करती, पता चलता है ममता को भगाने वाला कोई और नहीं होता, परवीन का अपना छोटा भाई राहुल होता है, जिसकी वजह से परवीन के छोटे भाई राहुल इस मामले आने से पूरा गंभीर हो जाता है। लेकिन पुलिस की टीम कैसे न तैसे कर परवीन के छोटे भाई राहुल और ममता को अपने कब्जे में तो लेती है, लेकिन जब इधर आदेश होता है तो पूरे परिवार के रहते यही पता चलता है कि आखिर जो होता है राहुल और ममता दोनों बालिग हो चुके हैं, जिसकी वजह से परिवार सहमति होता है और ममता जाकर परवीन के घर में उसकी छोटी बहू बनकर रहना शुरू कर देती है। अब इधर परिवार वाले जो होते हैं ममता के अब राहुल के खिलाफ हो जाते हैं, पूरे पर खिलाफ देख कर इधर जो होता है पूरा परिवार एकजुट हो जाता है और इधर मौका मिलता है परवीन और राहुल और दूसरी तरफ जो होता है प्रमोद और सुनील। अब पांचों के पांचों एक साथ होकर जो होता है ममता के घर पहुंचते हैं, धमकाते बुमकाते करने लग जाते हैं कि आज के बाद हमारे रिश्ते में अगर दखल दिए तो तुम्हारे परिवार का वो कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। जिसकी वजह से एक दिन पूरे परिवार वाले पहुंचते हैं और बंगाली बाबू के परिवार में रह रहे काफ़ी सदस्य की पिटाई भी कर देते हैं, यहाँ तक कि छत से फेंकने की धमकी भी दे देते हैं। इसकी खबर जो होता है अब नेहा को लगता, नेहा के मन में उसी समय खलबली मच जाती। नेहा भी सोच देती है कि अगर जिस दिन हमारी माँ ने हमारे रिश्ते को इनकार किया वही हाल तो जो होता परवीन के भाई भी हमारे साथ कर देंगे, फिर हमारी माँ और भाई कहीं के नहीं रहेंगे। जिसकी वजह से नेहा के मन में अब परवीन के लिए प्यार खत्म होना शुरू हो जाता है। अब जब कभी परवीन फ़ोन करता है तो नेहा फ़ोन को कट दिया करती थी और परवीन नहीं समझ पाता कि नेहा बार बार फ़ोन को क्यों कट कर रही है। कोचिंग भी जाती तो वहाँ पीछा करता लेकिन वहाँ भाव नहीं देती और उसी वक्त हैरान और परेशान भी हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है अब परवीन नेहा से मुलाकात करने के लिए बाल काट करता, लेकिन एक बाल काल उठा लेती, कहने लग जाती है हमारे पास दोबारा कॉल मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब यह बात सोच कर उसी समय जो होता परवीन अपने आप को ठगा महसूस कर लेता है कि इतने दिनों का प्यार अचानक कैसे नेहा त्याग सकती है। जिसकी वजह से बार बार अपने सारे पुराने खुनसों को जगाता है, कहने लग जाता हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम किसी को अपने कब्जे में ले सकते हैं, जैसे ममता को ले ली। ये सब सोच साज कर अब ठीक जैसे ही वही 8 अक्टूबर साल 2013 का वक्त होता है तो उसी वक्त वही दोपहर का अब जैसे 11 बजे के आसपास का टाइम होता है। परवीन जो होता है खुन्नस खाकर अब नेहा के घर पहुंचता, क्योंकि नेहा के अपने जो भाई होते हैं ड्यूटी पर होते हैं और उसकी जो अपनी माँ होती है वह भी ड्यूटी पर होती है। पूरा घर सुनसान होता है और उसी फ़ायदा उठाकर घर में घुसता। फिर जब घर में घुसता है घुसने के बाद जो होता नेहा मौके पर वॉशिंग मशीन चालू कर मोटर चालू कर मौके पर अब पुताई कर रही होती है। उसी वक्त परवीन पहुंचता और पूछते लग जाता क्यों किया, लेकिन नेहा कहने लगे दूरी बना के रखो। इसी बात को लेकर खुन्नस खाता है और फिर एक हाथ उठा जिसका नेहा के कई दांत अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नेहा नहीं समझ पाती और इसी बात को लेकर बार बार वहाँ पिटाई भी करता है, कहने लग जाता कि साथ ना रहोगे तुम्हारा परिवार वाला का वही हिस्सा करेंगे जो ममता के परिवार वालों का हुआ है। यह बात सोच कर वहाँ नेहा परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से नेहा के ऊपर काफ़ी सारे वहाँ हाथ उठाते हैं और फिर वहाँ से परवीन निकल जाता है। नेहा यही सोचती कहीं माँ को पता चल गया तो हमारी माँ और भाई इस दुनिया में जीते जीते नहीं रह पाएंगे। जिसकी वजह से नेहा उसी वक्त खतरनाक फैसला लेती है, दुपट्टा लेती, फिर इस दुनिया से जुदा हो जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस थाने में जब यह सच्चाई जाकर परवीन रखता है, पुलिस की टीम में सनस रह जाती है। पुलिस की टीम नेहा के ऊपर नेहा की वजह से इधर परवीन के ऊपर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।